ओम शांति। ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे कल्प कल्प इसी प्रकार मिलने वाले बाबा की बातें सुनने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों का भोला बाबा थोड़ी बात में राजी हो, स्वागत भी करता है और भंडारे भी करता है। बाबा ने कहा चक्कर फिराते हो, चक्कर फिराते रहो तो चक्रवर्ती राजा बन जाए। चक्कर कौन सा? चक्कर तो सबको मिला, मिला सब घुमा भी सकते हैं, घुमा सकते हैं। रोशनी चक्कर घुमा के दिखा तेरा, खड़ी होके चक्कर घुमा के दिखाओ। कोई नहीं घूमता, जाम हो गया। और कौन घुमा सकता है? सुनीता कुमार दिख जाएगी, जो देखते पीछे घुमा हो गया ना। भाई संगम से शुरू करके फिर संगम पे आ गए तो चक्कर हो गया। ये तो है, और कौन सा घुमाना है? तो कई बार हम मुँह पढ़ ले, हम मुरली में सुन ले, हाँ टीवी पर फोन में कि बाबा ने यो कह दिया चक्कर घुमाओ तो चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। ये समझ में नहीं आई तो बता। इसका मतलब हर वक्त देखो हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से युग में हैं, कहाँ जाना है, ये चीजें स्मृति में रखना है। चक्कर घुमाना जैसे थोड़े ही दिन पहले पाठ देखा करते, ईद दशहरा होगा, ईद दिवाली आओगी, ईद फलाना त्योहार आओगा, देखा करते भाई अच्छा खाना अच्छा मिलेगा, पहनना अच्छा मिलेगा, कोई न कोई खेल देखा मिलेगा, क्योंकि त्योहार में थोड़ा सा विशेष होगा। हाँ हाँ, ईद तो असल तो रहे नहीं, साधारण होगी बात। पहले खास की बात देखकर, अब देखो चक्कर को देखो, सतयुग में सब सुखी थे, इसलिए तो आके अलग से जरूरत नहीं थी। थोड़ा बहुत और डालो जो पाठ देखा, कोई सुख का देना होगा। तो सतयुग त्रेता आपका ही अपना आप में द्वार थे, दुख नहीं था। द्वापर से फिर दुखी हो गए, संघर्ष करना पड़ा, पूजा करनी पड़ी, तो फिर बात देखने लगे, ये भी त्योहार होगा, ये फलानी देवी की पूजा होगी, फलाना होगा, झगड़ा होगा, उनकी बात देखा। कई बार यूँ सोचते ये त्योहार रोज जरूर लाइक जाता है, ये भी सोचते हैं तो कई दिन में हुए हैं रोज आज हो जाए तो त्योहार। जुकर किसी ने एक बार संडे वाली क्लास घड़ी पसंद आई, हमें रोज संडे को नहीं हो सकता, बढ़िया लगेगी तो जो सोचो ऐसा ऐसा तो रोज हो।
तो ये बाबा ने हमारी इच्छा पूरी करी कि संगम युग पे थारा रोज त्योहार, बल्कि ईसा त्योहार है, ईसा कटे हुए है नहीं। त्योहार पे हम अच्छा खाते हैं, मेल जोल करते हैं, अच्छा पहनते, यो ही तो है ना। तो बाबा ने कहा कि बल्कि बाकी 3 युगों में हम गाड़ी को तेल डालते रहे। गाड़ी की खुराक है ना, पहला पार्ट में है भाई, गाड़ी की खुराक तेल पानी है, ड्राइवर की खुराक भोजन है। तो 3 युगों में तो हम गाड़ी पे लगे रहे। जो खुद हम ड्राइवर थे उसकी खुराक तो दी नहीं, मिली है कोई, बताए कौन था। अब बाबा ने कही मैं आया हूँ, ये ड्राइवर ने छकाऊं शरीर पर तेरा पाड़ दिया सम्मत हुआ था, इतने ड्राइवर भूखा मरा था, 3 भूखे, एक ड्राइवर ने भरपूर कर। तो इसलिए कहा कि रोज खुराक दें, मुरली ज्ञान बाबा का, बाबा की याद के है ये खुराक किसकी है? आत्मा की खुराक है ना। क्योंकि हम समझावा हम भाई आत्मा भी ड्राइवर है, अगर वो भूखा रहेगा तो एक्सीडेंट करेगा, कितने दिन चलाओगा, भूखा तो पाप भी करेगा, चुमे भी करेगा। तो बाबा जो कहे जो यूं भूखा रहा आधे कल्प में इसने तृप्त कर दिया, इसकी तृप्ति होने से क्या होगा? भूखा होगा तो इसका मतलब विकारांतर बढ़ेगा वो। तो अब तक विकार इसलिए थे क्योंकि आत्मा भूखी थी, उसने असली खुराक को नहीं मिली, अड़ंगा सड़ंगा तो बढ़ ली अपना भूखा आदमी में ठहर जाओ वो सपड़ेगा। इसलिए मैं इसने एक सही खुराक, जो आत्मा की सही खुराक है, ईश्वरीय ज्ञान, यानी उसको सब पता होना चाहिए। और पता कुछ था ही ना, हमने संगम से पहले के पता था कि मैं बात हो राम जान ऊपर लाए जाना, यह क्या करते, लेकिन ये वो ऊपर ले राम ने नीचे आके सारी बात बता दी तो हम निश्चिंत हो गए। एक तो मुँह किन्ने भी ना दे रहा हो तो हाउस जुड़ेगा। हर एक जिसने पता हो जा तो उसके भीतर कॉन्फिडेंस आ, और मैंने सब कहा। तो बाबा ने सब बता दिया, यू ज्ञान दे दिया चक्कर का। फिर खुराक बताया कि निस्वार्थ प्यार मैं कर सकूं, और कोई आत्मा ऐसी नहीं जो बेगर्जी प्रीत करे, सब गर्ज में प्रीत करे, बाकी और आत्माएं आपस में कोई न कोई उनका स्वार्थ होगा। लेकिन भगवान शिव का है कि केवल मैं ऐसा हूं कि बेगर्जी प्रीत करूं, निस्वार्थ प्यार करूं और भरपूर करूं। कोई यूं कह नहीं सकता मेरे पे कम प्यार है। बाबा मुझे बताओ ना, लास्ट दाना कोई होगा भी, बेशक उसका रोल का भी पता है, यूं इतना ऊंचा नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं प्यार देने मत नहीं रहा, क्योंकि मैं सागर हूं। अपनी या यू टाइटल क्यों कर छोड़ दूं? इसलिए निस्वार्थ प्यार और ये अलौकिक ज्ञान जो बाबा का है, वो हमने भीतर से, यानी आत्मा भरपूर हो जाएगी, और भरपूर हो जाएगी तो उसका रिजल्ट ये दिखेगा कि वह निर्विकारी हो, उसका मुंह तजू निकलेगा, मन में ही कुछ नहीं चाहिए, पाना था वो पा लिया, या बात निकले तो समझो यह आत्मा भरपूर होगी और वह निर्विकारी। और भगवान आओ आके केक रहे
कि द्वापर कलयुग में जो माया रावण का राज था और हम दुखी थे, विकारी थे, और आके फिर निर्विकारी बनाते हैं। निर्विकारी दुनिया में जानता है, आधा कलब विकारी रव है दुनिया और आधा कलब निर्विकारी। निर्विकारी होंगे तो सुखी होंगे, विकारी होंगे तो दुखी होंगे। तो कल परसों आपने दशहरा में अब विकारी से निर्विकारी बनाएंगे तो इसका मतलब माया का राज खत्म कराएंगे, और माया ने आधा कल्प राज कराया हुआ विषय जो छोड़ेगी थोड़ी। तो इसलिए संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, किसकी किसके साथ होगी। आत्मा जो विकारी थी, जब वो निर्विकारी बनने लगेगी, पवित्र बनने लगेगी, तो माया के साथ उसकी लड़ाई होगी, है ना। और इसे का नाम राम रावण युद्ध। लड़ाई नहीं, ये दिखानी पड़ी तो लड़ाई क्यों कर दिखाऊंगे, तीर कमान उठाऊंगे, गदा उठाऊंगे और तुम्हें उठाऊंगे, या भीतरी लड़ाई क्यों कर दिखाओ है। मूर्तिकार है कोई भी, क्यों कर दिखाओगा भीतरी। भाई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ लड़ाई, क्यों इसे का नाम तो रावण है। इस ज्ञान होने से पहले हम सोचा थे रावण कोई लंका में कोई राजा है जिसके 10 सिर थे, 20 हाथ होंगे, 20 कान होंगे, आंख कान तो 20। ईसा कोई कसूता राजा है लंका में, और उसका परिवार भी बहुत बड़ा, कितना 1 लाख पूत सवालत नाती यूं आवे कहने। रानी भी गणी होंगी, कई सा कसूता राजा था, उसने सब कहीं पर राज कर लिया। उसमें दिखाया है कि उसके पाया बंद रहते, क्योंकि हवा भी, पानी भी, ये प्रकृति, अग्नि भी, ये उसके जो फिल्म था उसके पाया का बंद रखे थे उन्हें। ईब थोड़ी थोड़ी समझ में आवा है। अगर खाट पर लेटे लेटे आदमी दांत दे और टीवी चाल पड़े तो पाया तो बंद गए, यानी आत्मा हो गया अपना सारा, अपना कंट्रोल। नलका चाल पड़े बैठे बैठे पार ऑन हो जा, दूरते जाती है। तो थी तो बात ये, लेकिन वो दिखा दिया विकारा ने ऊपर दिखाओ, ये सूक्ष्म मामला था। तो अब इतने खतरनाक राजा, असुर, राक्षस, उस पर जीत कौन पाओ, कौन जीतता है। उससे भी कोई चीज हो जब जीता था। आत्मा तो सारी बेकाबू होगी, उन तो बस की बात नहीं रही कि रावण पर जीत पाए। कोशिश तो करी, जंगलों में भी गए, अभ्यास करा, साधना करी, भजन करी, किताब पढ़ी, कर्म कांड करे, क्या खातिर देखा रावण पर जीत पाया, लेकिन बस की बात नहीं थी। आत्मा कमजोर हो चुकी थी इतनी, और ना कहेगा मेरा तम। एक तो अनजान हो, एक हिम्मत कम हो रही हो, वो के लड़ेगा, के जीतेगा। इसलिए शिव भगवान, जिसका एक नाम राम भी कौन, जो करतर के उठते राम राम भाई, राम राम का पूरा रट्टा हो जाए। कितने आदमी है वो सोचना चाहिए भाई कौन सा राम ने, दशरथ आले पुत्र ने, उस राजा राम ने कौन को है, राजा ने कोई ना गले राम राम, वो दूसरा राम है। इसका मतलब राम दो हो गए, एक राजा राम
जो बनया पुरुषार्थ से बनया। अरे एक जिसने बनाया वो दाताराम, एक राजा राम एक दाताराम, जो सबका एक दाता है देने वाला, वो शिव भगवान है। उसका एक नाम राम है। राम क्यों दे रहा है उसका नाम? क्योंकि वो रमणीक है, बहुत प्यारा है, आकर्षण मूर्त है, इसलिए रमणीक था। और उसने रमणा कह दिया है। हर एक के दो अर्थ आया करते। हमने जो खराब था, गलत था, वो पकड़ लिया। तो रमणी, रमणा, जो रम जा उसने भी कहते हैं रमणा। एक रमणीक सुंदर हो, प्यारा हो, उसका नाम भी रमणीक है, रमण। तो हमने वो पकड़ लिया कि वो राम रम्यावड़ है, यानी सर्वव्यापी का नहीं लेंगे बात ना। और था वो बहुत प्यारा सुंदर था, रमणीक था, इसलिए उसका राम नाम था। तो वो दाता राम जो परमात्मा है, जो राम का भी राम है, क्योंकि अगर दो नहीं होते तो रामेश्वरम को नहीं आवे। रामेश्वरम का मतलब राम का भी जो ईश्वर है, कौन है वो? शिव भगवान। क्योंकि राम ने भी शिव की उपासना करी। जब लंका पर चढ़ाई करी तो उसने देखा शिव जी को मदद दिया बिना बात बनेगी। और उससे पहले भी राम भी कमजोर था, क्योंकि हम ही बनाएंगे, अब नीचे तो ऊपर न चढ़ाएंगे। बाबा के है एक पे हम नीचे उतरते हैं, उतरते है ना। सतयुग पे कितना है? त्रेता में है, तो उतरे उतरे कमजोर हुए, नीचे नहीं गिरे। और त्रेता से फिर कितना है? द्वापर में और कमजोर हो गए। द्वापर से फिर कलयुग में आए और कमजोर हो गए, जमा कमजोर हो गए। तो फिर भगवान आया, वो कहे तुम नीचे आए, ये मेरा काम है, हमने ऊपर चढ़ा। जड़त आए थे, यानी सतयुग के लायक के बना दूंगा। उस खातिर एक तो हिम्मत चाहिए, इसलिए रोज हमने खुराक देगा। जो रोज या खुराक नहीं खाओगा तो उसमें हिम्मत कम रह जाएगी, तो वो कम चढ़ न पाओगा, सतयुग ही ना जान पाओ, इतने विनाश हो जाएगा। उन्हें लेकिन त्रेता में बढ़ेगा, नीचे तो ऊपर न जाओ। त्रेता सतयुग की तो स्थापना करे बाबा, तो त्रेता में तो जा बढ़ेगा। अब त्रेता में राजा भी है, प्रजा भी है, नौकर चाकर भी है, दास दासी भी, ये भी तो नीचे तो ऊपर तो बढ़ तो गई, त्रेता में चले तो गए, लेकिन ये बढ़ना राजा। उस खातर तो खुराक भी गणी चाहिए। खुराक गणी क्यों कर लेंगे? रोज एक बार के हम 2 बार सुन लेंगे ज्ञान में मुरली, और ना समझ ना अटके तो पूछा, और बल्कि सुना उड़े जो महारत है, हम जिसमें ज्यादा अच्छा समझदार मान ले, क्यों वो दाऊ समझा अपने तरती पाए सुनने। कई जो कहते हैं ना, हम महारत छोड़ी 5 मिनट पड़े, वह भी सुना देगी मुरली, सुना तो देगी, पर समझाओ तो कोई नहीं, समझ में तो कुछ भी ना आया, वो तो मुंह पढ़ लिया। जो फिर अपने एक सेठानी थे अपने गांव की, वाबिला गीता पढ़े, दिमनु अंगड़ी फेर जिंदी लाइन पे हैं, बस उसका कहियो बस पाठ पूरा हो गया। एक पाठ रोज का पढ़ना है, अल्लाह कुछ नहीं पढ़े। नहीं तो गीता का तो रिजल्ट यू आवे नष्ट मोह। अगर मोह नष्ट नहीं हुआ तो क्या गीता पढ़ी? तो यू करें, क्योंकि वो ईशा तक को नहीं सुनते, जो नष्ट मोह हो गया सुनती हाँ, ये फोन में सुनते।
हाँ बाल खुलाते, लेकिन पल्ला तो कुछ नहीं पड़ा। इसलिए चल के न इसी जगह सुनो, जगह समझना आ जाए। सिर्फ सुनना नहीं, समझना। और समझना जितना जितना समझ में आता जाएगा उतने उतने हम निर्विकार। अधीनता भी खत्म हो जाएगी, फिर डरा भी कौन के क्या तरी कौन डराते, और तो किसी से डराए कहते निगल घटके से डरना पड़ा। तो फिर हम बोलन जो क्यों हो जाए, कह जाएंगे अगर ना हो। शुक्र बाबा ने 2-3 दिन हुए गई थी ना, अगर ना हो तो अड़े रहो, शुक्र में चलाऊ हूँ नहीं तो निकल बाहर भागो। आई थी, सुनी थी, फिर भीतर अपना तो नहीं मैं कह सुकून सुनती न्यू आया भैया मेरे में इतनी ताकत आई है। अब मेरे ताटा चला सुना कहता एक और न कर तो अपना काम करने मन ने डिस्टर्ब मेरे साथ रहना हो तो इस बड़ा नहीं करना है। यह हिम्मत हुई, मुरली सुनती या हुई तो बाबा आके खुराक देव है, साथ भी देव है। तो त्रिता खातिर फिर यूँ है कि साधारण से बात नहीं बनेगी, इसलिए राम दें अब नवरात्र कर। नवरात्र में क्या करना होगा, ये नई रात है, हमने 9 गिनती, ये नई रात है। तो नई रात में नए ढंग से रहे, मारा खाना पीना रहना सहना सोना बैठना नए ढंग का हो। नई रात की जो हमारा रहन सहन है वो नए ढंग का होना चाहिए। पुरानी तो जुकर दुनियादारी चाली है, न्यू किराए करती, नए ढंग में क्या करना पड़ेगा श्रीमत के अनुसार। जुकर बाबा ने कहो कि जाएगी सुनो ना, सुनन जोगी की सेवा बात कर बोलो ईयर नो सुनो तो मेरी ये सुनो, है ना। और सोम का जागरण का बैलेंस भी रखो, यूं नहीं खाण में कमाण में और सोण में सारे 24 घंटे के दे से मुहूर्त नहीं तो फिर मैं जो चढ़ान आया हूँ इसका तो टाइम की तो होगा। बाबा के कई 8 घंटे तक पहुंचा। अब अपना देखना चाहिए बैलेंस। मैं 8 घंटे बाबा के काम में यानी ज्ञान सुनन में सुनान में और याद में, इसमें मेरा कितना टाइम था? 8 घंटे हुए बांट रखे हैं ना। 8 घंटे तो कमांड में लगे, वो भी वो कमाओ जिसका दौत ना है। फिर जो पेंशन ले है उसने क्या जरूरत है, उसके 8 घंटे बच सके हैं। लेकिन जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, कमा लेगा तो खा लेगा, उसके लिए रखे। और माता न तो कमाया तो मुआ पाऊंगा, इसलिए उनके तो कर्ण का है घर के रोटी टूका इसका। इसके बाबा ने 8 घंटे इससे में लगाओ, बाकी 16 बच गए। बाकी 16 में आपके सोन के और नहान के खान के जूते काट 8 घंटे सिर्फ ज्ञान सुनन में सुनान यानी सेवा में। इसमें जब आ जाएंगे तो समझो पहले साथ हो जाए। और यो हो जाएगा तो आपके चेहरे चेहरे चलन से आपकी हिम्मत दिखाई दे जाएगी। लागेगा कि भाई ये तो इसके तो धरती पे पाए कोई, ऐसा लगेगा। चेहरे पे खुशी है, खुशी रहेगी। आपने यूँ को नहीं कहना पड़ा कि ज्ञान सुन लो, अगले पूछेंगे इतने भी पा गया
असली ज्ञान की तो ये है सेवा की पृष्ठभूमि कि उन्होंने पूछना, इसकी तो चाल की उन्हें चाल है, इसका चेहरा भी सारी हंसमुख है, इसे आघात हो जाए, इसका मुँह न करता, तो वो आप पर पूछेंगे तो नहीं कर रहा, ठीक है। फिर सुनाओ ज्ञान, फिर न्यू को लिखो कोई सारा सामने बने रहे, है ना। तो त्रेता में प्रवेश करा, भगवान मिलने के बाद बाबा ने कहे 3 धर्मों की स्थापना तो मैं करूं हूं, एक तो ब्राह्मण धर्म की, संगम युगी, त्रेता की क्षत्रिय धर्म की और सतयुग की देवता, है ना, तीनों की है ना। तो त्रेता में, और त्रेता में राम सीता का राज, लेकिन आपने रामायण सुनी होगी, पढ़ी होगी और रामलीला भी देखी होगी, क्योंकि भारतवर्ष ऐसा देश है जिसमें तकरीबन 100 के 100 नहीं तो 99% नागरिक, बच्चे, बूढ़े, कोई भी हो, उन्हें रामायण का पता है, राम सीता का पता है। जब तो वो सारे राम राम बोले हैं, और जोड़ेंगे खेत में काम शुरू करें तो भी ले राम का नाम है, कितना फैला हुआ है, हर एक तक राम का जिक्र है। अरे कल परसों देखा अखबार भरा पड़ा था, पूरे रामलीला, रावण दहन करा, पूरे रावण दहन करा, इतना ऊंचा रावण बनाया, इतना ऊंचा बनाया, मेघनाथ, कुंभकर्ण ये बनाए और उनको जलाया, भरा पड़ा था। इसका मतलब हर एक जगह ऐसा हुआ। अब यू इतना कृष्ण का पुण्य जिक्र राम का ज्यादा है, जबकि ऊंचा कृष्ण कारण के रहा अकबूर तरला कभी गणा लोवर यू लग गया, और इसको सबसे ज्यादा फैलाया किसने, आज उसका जिक्र भी जरूरी। सबसे पहले रामायण लिखी वाल्मीकि, और वाल्मीकि रामायण का पात्र भी है। पात्रों है, एक तो कहानी लिखे लेखे, एक लिखनिया उसके में एक्टर भी हो। सीता वह है, सीता जब छोड़ दी थी तो वो कित रही, वाल्मीकि आश्रम पे रही। उसके दोनों बच्चे भी वाल्मीकि ने शिक्षा देकर, सब तरह की शिक्षा देकर पारंगत बनाए, होशियार बनाए, इसे बना दिए कि कोई उन्हें हरा नहीं सका था। खुद राम की सेना भी नहीं हरा सके थी, इसे वाल्मीकि। तो वाल्मीकि का कार्यकाल तो जब राम था जब पे दिखाया होया, लेकिन इस पर विवाद है कि वाल्मीकि उसी टाइम होया नहीं होया। उसने संस्कृत में लिखी, क्यों पहले ये सारी कथाएं काव्य संस्कृत में लिखने की रिवाज थी। पहली मत करी तुलसीदास, आज हम उसको भी श्रद्धा से याद कराएंगे। तुलसीदास ने जो रामायण लिखी उसी का ऊपर रामलीलाएं बनी, और वह रामायण घर घर तक पहुंची। इतनी लोगों ने पसंद आई वो रामायण तुलसीदास की, रामचरितमानस जिसने बोला, वो एक महाकाव्य है। एक माताएं जो अनपढ़ है वो महाकाव्य न समझे को नहीं, ऐसी गीतों भरी रचना जिसमें सारी चीजों का वर्णन हो, कथा भी हो, ऋतुओं का भी वर्णन हो, और सारे रस हो जिसमें, और छंदोबद्ध हो,
ये पढ़े लिखे की बात आओगी थोड़ी सी आज। तो ऐसी रचना तुलसीदास ने लिखी, कमाल की लिखी, जो इतनी आपके घर घर तक पहुंच गई, जनमानस तक पहुंच गई। लेकिन शुरू में जो पुराने थे उन्होंने विरोध भी बहुत कराया। अकीदी में क्यों लिखी? जो फिर अपनी गीता का विरोध होया करता, नाम क्यों लिखा गीता में? लेकिन आज सब मान गए, कोई चू नहीं करता। न्यू तुलसीदास की रामायण जो हिंदी में लिखी, वो चौपाई, दोहा, सोरठा और छंद इनके रूप में लिखी और जन जन तक है। लेकिन रामायण में जो घटनाएं आई वह सारी असली नहीं थी। असली घटना थोड़ी थी, उनमें कल्पना का पुट देके एक कहानी का रूप दे दिया। ये अद्भुत बात हुई। घटना हर एक अलग अलग अर्थ था उनका, लेकिन उनको कहानी का रूप बना दिया कल्पना की पुट देके। फिर वह रोचक बनी, सुंदर बनी वो और संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है यो। हम भारतीयों के लिए तो गर्व की बात है कि हमारा जो महाकाव्य है वो संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया और लयबद्ध चौपाई के रूप में। जैसे अब मैं 2-4 चौपाई बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल लगभग वर्षा समाप्त होगी ना तो वर्षा के बाद क्या आया? शरद वर्ण। प्रसंग उस समय का है जब सीता तो उठा ली गई थी और राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटक रहे थे और सुग्रीव से मुलाकात होगी। तो सुग्रीव उन्हें सभा बनाई, भाई तो बरसात का मौसम है, इसमें ढूंढना तो मुश्किल हो जाएगा। जो कर पहले बरसात मसाए भी बंद कर दिया करते, भैया बरसात पूरी हो जाए और फिर ढूंढाएंगे। उस प्रसंग की मेरे याद रह रही है कुछ चौपाई। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। राम का वह लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और यह शरद ऋतु मीठी मीठी, आजकल जैसे ठंड आ गई ना, इतनी सुहावनी लगे ना। तो बरसातें भी तंग थे, गर्मी ने भी फूक दिए थे। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संतर दय जस गत मद मोहा। बरसात में नदियों का, तालाब का पानी के साथ मटमैला सा हो जाए, क्योंकि मिट्टी मिलके जावा है तो वो गाढ़ा गाढ़ा मिट्टी सना सा होगा। लेकिन जब ठंड आ जाए, जब दोनों का पानी एकदम निर्मल हो जाए, बिल्कुल से उसमें मुंह देख लो। तो तुलसीदास इसमें एक लाइन में प्रकृति, अभी देखो नदियों का पानी, तालाबों का पानी कितना स्वच्छ निर्मल है। जैसे जैसे संत भले आदमियों का दिल निर्मल हो है, गत मद मोहा, मोह और अभिमान से रहित हो है, इसी प्रकार नदियों का, तालाबों का पानी निर्मल है। पंकन रेणु सोअसी धरनी, नीति निपुण नृप के
जैसी करनी। बरसात में किते कीचड़, किते गारा, किते ये सब मुश्किल हो रही थी, लेकिन सर्दी में ये सब खत्म हो गया। ना पंख रहती गारा, ना धूल उड़ती, पंख न रेणु, धरती ऐसी शोभायमान है। जैसे कोई अच्छा राजा हो तो वो बढ़िया रास्ते बना दे, ना धूल उड़े और ना खड़े हो न कीचड़। तो कहूँ कहूँ वृष्टि सारे दी थोड़ी, को पावे भगति जिमी मोरी। तुलसीदास बोलते हैं कि शरद ऋतु में भी कभी कभी कहीं कहीं थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। जैसे कोई कोई मेरी भक्ति को प्राप्त होता है। कोटों में कोई कब है ना बाबा, कोई कोई मुझे प्राप्त करता है, इसलिए सर्दी ऋतु में भी कहीं कहीं थोड़ी बहुत बरसात हो जाए। तो देखो कितनी रस भरी तुलसीदास ने पूरी रामायण लिखी। इसके कांड कई हैं, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, युद्ध कांड। ये जिसने नहीं पढ़ी हो वो पढ़ के देखो, रस भरी है। लेकिन आज हम इसको ज्ञान की विवेचन से देखेंगे कि हूबहू वैसी नहीं हुई कि राम की सीता उठा ली हो पीछे और उस खातिर छुड़ाने खातिर बानर बालुओं की सेना इकट्ठी करनी पड़ी हो। और अयोध्या घर क्या न बेरा भी ना हो, ये बेरा था उन्हें। अगर राम घर गए थे ये तीनों, इन घर के बड़ी अपने दम पर उन्होंने दिखाया है कि बानर सेना इकट्ठी करी। लेकिन त्रेता युग में ऐसे असुर होते ही नहीं। बाबा के ज्ञान के परिपेक्ष में देखो अभी रामायण, बाबा ने बताया सतयुग और त्रेता में राक्षस, असुर और खराब आदमी होते ही कुछ, सारे देवी देवता हैं, सुखियों हैं। तो फिर ये इसका मतलब बात और थी कुछ। इसमें राजा राम की जिसकी सीता थी उसकी बजाय जो दाता राम था उसका प्रकरण बीच में आ फंसा। ये गड़बड़ होगी दोनों बात, राजा राम की और दाता राम की, दोनों की बात गड़बड़ होगी। इसका में ये जो शिव भगवान दाता है जिसको राम का वहां, ये उसकी बात थी। अब भाई जब ये सीता, सीता कौन? हम सब सीता। जब हम लकीर से बाहर चले जावा, मर्यादा से बाहर चले जावा, हाँ, तो उस वक्त हम दुख में चले जाओ। रावण उठाते हैं। जब मर्यादा का भीतर रहा तो रावण को नहीं आओ। बात तो याद थी दाता राम की, लेकिन बनाई फिर उसे डरते, उसकी मिर्गी तो गड़बड़ होगी। समझ की दृष्टि आई तो इसमें फिर विवाद होने लगी। अब रावण ईसा था, वो बहुत उसके दर्शक थे, वो भी विकार ना गिन के कई जो कहने लगे ना, 4 वेद 6 शास्त्रा का ज्ञाता था, इसलिए उसके सिर 10 दिखाई। तो इसमें तरह तरह की बात आने लगी। पता किसी ने भी नहीं था इसका, और वो भी देखा था तो सामान्य बात में देखा भाई जिस आदमी के दर्शन हो वो करोड़ चुप कर दिया। सोचो कहे सकिए लाले उसकी तो आवे नहीं बात, और बोल रहे सारे मुंह तो बोलने लग गए। तो क्यों अकेले बोलने बाकी नो बंद रहे, या तो अटपटी बात होगी ना।
खावे कौन सा मुंह। लेकिन बाबा ने कितना अच्छे ढंग से समझाया, कमाल की बात। जो करीब सीधा आदमी होगा, सच्चा आदमी होगा, वो तड़के सांस नहीं एक सा उसका मुंह दिखाओ, उसका मुंह एक सा रहेगा। और जिसमें रोड पोड़ करेगा, भिखारी होगा, वो थोड़ी सी बार में तो खाऊं पड़ू, थोड़ी सी बार में जीव काटी पाऊं, चाहे मोह में काटो चाहे लोभ में काटो, उसके घंटे के थोड़ी थोड़ी बार में उसके चेहरे बदलेंगे, बदलेंगे कि नहीं? सारी आन एक सा के रह सके है, सारी आन एक सा तो वो रहेगा तो देवी देवता जिसमें कोई विकार नहीं हो। नहीं तो यू विकार भीतर आया और चेहरा बदला, और दिखा भी है, बेशक सूक्ष्म है ये विकार, दिखा भी है, दिखा है कि नहीं? इसको किसी का भीतर क्रोध आ रहा हो, दिखेगा कि नहीं? बोल बदल जाएगा, आंख बदल जाएंगी, आंख लाल हो जाएंगी, हैं? हाँ, भाषा भी बदल जाएगी, दिखेगा कि नहीं? तो ये विकार भी दिराव दिखे भी हैं, काम विकार होगा वो भी दिख जाएगा, लोग का विकार होगा वो भी दिखेगा कि नहीं? दिखा है। किसी ने के में लेना हो, जब कितना मीठा बोला जाए और नाच जाए उसके किसी काम न, जब पीछा हो जाए एकदम बदल गया। तो जो बदलता है पलक पलक मन, और जो करका होता है ना, मन के बतेगा चाहिए। हाँ, तो यू है कि विकारों के बसना चाहिए, क्योंकि विकार बदलते रहेंगे, वो चेहरे न बदलते रहेंगे। असल में तो रावण वो है जिसके थोड़ी थोड़ी देर में चेहरे बदलते हों, जहाँ तो 10 थे 10 से गणे भी हो जाए। समझ में आई? कितना अच्छा ढंग से बाबा ने सुलझा दिया। देखो ये समस्या, आगे जिसके पल पल चेहरे परिवर्तन हो, पल पल चेहरे जब परिवर्तन होंगे, जब भीतर उसका परिवर्तन होता रहेगा, संस्कार के कारण, मन बुद्धि के कारण, विकारों के कारण बाहर चेहरा बदलेगा तो नया नया चेहरे, वो रावण की चेहरा। और हमने करना के है कि एक रस अवस्था में बाबा बार बार की कहे, इतना ज्ञान से योग से इतनी प्रैक्टिस करो कि महाराज जो है एक रस अवस्था। बाहर परिस्थितियां तो आएंगी, व्यक्ति के द्वारा भी आऊंगी, प्रकृति के द्वारा भी आऊंगी, अड़ोस पड़ोस के कारण भी आऊंगी, हानि लाभ के कारण भी आऊंगी, लेकिन हम एक रस रहो, हम न वो ना डिगा दे। उस वक्त बाबा का कोई न कोई ज्ञान का पॉइंट याद करो। ज्ञान उस वक्त काम आओगा जिस वक्त तुम्हारी परिस्थितियों के साथ युद्ध होगी, यानी विकारों के साथ युद्ध होगी। उस वक्त हमने ज्ञान के बाणा की जरूरत पड़ेगी। ये है राम रावण युद्ध। तो इसमें वक्त पर उससे क्या याद होगी जिस जो ज्ञान से भरपूर होगा। सुने थोड़ा एक आधी बार सुने तो वक्त पर उसके क्या याद होगा, उसका तो कर्ण की डाला पहिया चल जाएगा धरती में। याद देना होगा, उसका बना हुआ ना उसकी श्राप कम हो, क्योंकि कर्ण के साथ के बनी थी लड़ाई में। वो कौन था द्रोण का मित्र? द्रुपद। किसने बताया? देखो द्रुपद की लड़ाई हुई और उसमें कर्ण भी था, देखा था। दुर्योधन भी था और कर्ण जिसको बहुत गर्व करे था कि यो तो अर्जुन का इलाज पा गया।
वो भी था, पर छटनी हुई उस पर। क्यों? उसका पहिया जाम हो गया। तो यू पहिया यू चक्कर जाम नहीं होना चाहिए, इधर वो घुमा दे रहा। उसका पहिया क्यों जाम हो गया? उसने पीछे खोट कर रखे थे, श्राप ले रहा। श्राप माने बददुआ। तो पीछे की भी बददुआ ना लो। वो जब हम रावण के साथ लड़ाई कराएंगे उस वक्त आगे आ जाएगा वो श्राप। फिर हमारी जीत को नहीं हो, इसलिए खड़े रहो, ओबीडेंट रहो। बाबा का मैं भी ओबीडेंट सर्वेंट बन के आता हूँ, तो फिर हमारी जीत रहेगी। और जीत की निशानी है कि हमारा मूड ऑफ न हो, एक रस मूड रहो, जैसे देवताओं का देखा है। तो ये राम रावण युद्ध, उसमें तो दिखा है एक रावण सबका, लेकिन यहाँ है कि हर एक का अपना अपना रावण है। सब ने अपने अपने रावण के साथ युद्ध करना है। समझ में आई बात? तो आज हम दशहरा पर्व पर ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस पर जीत पाया बिना आगे नहीं बढ़ा। त्रेता से आगे जब जाया जाएगा जब रावण वध हो। कृष्ण के साथ ये समस्या नहीं आओगी, त्रेता राम के साथ हो जाएगी। राम में कमजोरी थी, राम की कमजोरी थी उसमें मोह रह जाता, लोभ तो वो नहीं था उसमें। हाँ, क्योंकि दिखाया है एक तरफ उसका राज मिलने वाला था, मिला था ना। अगर तक का इसका राज्यभिषेक होगा, कतियाड़ा बात आ रही थी, सारी तैयारी पूरी हो रही थी। प्रचार तक हुआ के कई दृष्टि देखा है ना, के कई ने वरदान मांग लिया। राजा दे रहा था पहला वरदान, तो वो उसने जो कह दिया मैं टेम पर मांग लूंगी, तो पीछे की उधार भी रखनी दूसरी बात है। कोई लेना उसका तुरंत भुगतान करते, क्यों गिरा किसी वक्त में के मांग ले तो वो समस्या बढ़ जाएगी फिर। इसलिए किसी का लेना देना हो जल्दी चुप कर देना चाहिए। जब दशरथ उसने पहले क्यों ठेकड़ी गढ़ा के बैठाते हैं, तो ये बूढ़े वरदान क्यों देने पड़े? तो कई न मांग दिए वरदान, मेरा बेटा राजा बनना चाहिए, राम वनवास जाना चाहिए। ईसा झटकर में मरना पड़ा, दशरथ मरना पड़ा, राम ने रोना पड़ा। तो बाप में मोह था जबर रोया, राग सीता ठाई जब भी बूढ़ा डाल रोया। कसूता डाल पेड़ पौधा से भी देखा कुसदा हंडा था, सामने सीता देख और फिर से मेघनाथ के साथ लड़ाई हुई और लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तो मेघनाथ भी कम नहीं था, इंद्रजीत हुआ होता, देवराज इंद्र को जिसने प्राप्त कर दिया हो वो भी कम नहीं था। तो उस वक्त भी बहुत बुढ़ा रोया था। और जब हनुमान भेजना पड़ा बूटी लाने खातिर, तो लंका में तो डॉक्टर ठाके जाना पड़ा, सुखेन वैसे कितने कर्दू खड़े करे। तो कई मौके इसे आए कि राम ने रोना पड़ा, या कमजोरी थी इसीलिए वो दो कला कम। ये अपने आप में देखो, यह बात इस टाइम की है, ईसा हम किसे खातिर रोवा तो नहीं। कोई पुरानी दुनिया में पुराने रिश्ते नात्या में कोई सा तो नहीं है जिस खातिर रोना पड़ा हमने, इतना किसी में वो तो नहीं है।
देख, ये अपने आप में देखने की बात। अगर है तो आपने नवरात्र करने पड़ेंगे, शक्ति लेनी पड़ेगी। नई रातों में नई ढंग से विशेष भट्टी करनी पड़ेगी शिव भगवान से शक्तियां लेने खातिर। जुकर अर्जुन को कही गई वो तू तेरे इस गांडी हथियार तो को नहीं जीता जा। विशेष शक्ति लेनी पड़ेगी, दिव्य अस्त्र लेने पड़ेंगे कितने, और वो शिव जी के दोस्तों तो यहाँ बनाने लगते। इसका मतलब शिव जी तो मिलेंगे। सारी ये ग्रंथा में घुमा करा के ये है कि शिव जी है, सब क्या है कमाल। तो राम ने भी उससे लेनी पड़ी, अर्जुन ने उससे लेनी। विशेष शक्तियां लो तो विशेष अभ्यास करो। कदे में इतना काफी नहीं है, एक क्लास कर ली, मुरली सुन ली और बाकी अपना गोबर पानी में बाकी इसके सारे घंटे लगा दिए। चाहे बेचनी पड़ो चाहे ताक आनी पड़ो। क्योंकि एक संगम युग फिर नहीं मिलेगा, भगवान फिर नहीं मिलेगा और उनसे फिर नहीं चलेगा। नहीं तो नीचे पीटी जाइए आव है ना, वो बार बार घोर नरक में ही पड़ते। तो इसलिए जब राम से आगे सतयुग में प्रवेश के लायक बनेंगे, जब न्यू देख लो पुरानी दुनिया में किते इतना लगाव तो नहीं है, अब उसकी टांग तोड़ दो उसकी टूट जाए। आव है ना, वही उदामा चुकर मरेगा, बोले इसकी जान वो तो हलू उसमें है, उसकी नाक तोड़ दो इसकी टूट जाएगा। समझे, ये सारी इस समय की बात। अच्छा, आज इतना ही। ओम शांति।